नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके बीच में लेके आई हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे जैसे वातावरण बदल रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही हैं, हमारा रहन सहन चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं आज के पुरुष इस सब चीज़ों में दलदल में धंसता जा रहा है। और अक्सर लोग ये बोलते हैं कि निसंतानता इतनी बढ़ क्यों गई है। तो डेफिनेटली इसकी वजह पहले केवल महिलाएं है ना निसंतान होती थी, ग्रसित होती थी निसंतानता के कारणों से, परंतु पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि पुरुष निसंतानता बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो पुरुष वर्ग का जो सीमेन होता है, जो पुरुषों का सीमेन है, उसके पैरामीटर्स डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसका सल्यूशन क्या है? कैसे हम स्पर्म काउंट बढ़ाएं, कैसे मोटिलिटी बढ़ाएं, कैसे क्वालिटी बढ़ाएं, इन सब का सल्यूशन मैं आपको लेके आई हूँ। और आज हम बात करेंगे विभिन्न कारणों की जिसकी वजह से शुक्राणुओं की गिनती और चाल अफेक्ट होती है, क्वालिटी अफेक्ट होती है, इम्पोटेंसी होती है। तो क्या करना है, क्या नहीं करना, ये मैं सारा विस्तार से आपको बताऊंगी। क्यों? क्योंकि महिलाओं में जैसे कि अंडा एक ही बार बनता है, जब वो पैदा होती है तब वहाँ पे गिनती जो होती है वो फिक्स होती है और उसकी गिनती आप बढ़ा नहीं सकते जीवन में किसी भी टाइम। परंतु पुरुषों में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि शुक्राणु को जितनी जल्दी उनकी कंडीशन ख़राब होती है, पैरामीटर्स डैमेज होते हैं, उतनी ही जल्दी वो पैरामीटर्स सुधारे भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो शुक्राणु की साइकिल होती है बनने की शुरुआत से आखिर तक, वो लगभग 3 महीने की होती है। तो हर 3 महीने में पुरुषों में वो तादाद बन रही है और नए खपत आ रही होती है। तो अगर आप कुछ प्रयास करते हैं और कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली स्पर्म क्वालिटी, क्वांटिटी, ये दोनों असर पड़ता है और ये काफ़ी हद तक सही हो जाती हैं। और मैंने इतने सालों में इतने सारे मरीज़ों में, पुरुषों में ये देखा है कि डेफिनेटली ट्रीटमेंट वर्क्स और साधारण सी चीज़ें करने पर भी हमें बहुत लाभ होता है। तो मैं हूँ डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी कोटा से, और पिछले 25 साल से मैं निरंतर निसंतानता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हूँ और सैकड़ों दंपत्ति लाभान्वित हो चुके हैं। मेरा एक ही एम है कि कोई भी दंपत्ति किसी भी निसंतानता के कारण के वजह से निराश न हो, और मेरी प्रयास है कि मैं हर उस व्यक्ति जो कि निसंतान है उसके जीवन में खुशियाँ ला सकूं, और यही मेरा दायित्व है और यही मेरा एम है और इसी के लिए मैं अग्रसर हूँ। और दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें आएंगी और इसमें टिप्स भी आएंगी जो कि आपके बहुत लाभदायक होंगी, और उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे किन कारणों से वीर्य क्षतिग्रस्त होता है या अफेक्ट होता है, शुक्राणु की चाल अफेक्ट होती है, शुक्राणु की क्वांटिटी क्वालिटी दोनों अफेक्ट होती है। तो सबसे प्रमुख कारणों में हम आ जाएं तो वो है अल्कोहल। हिंदी में बोलूं तो मदिरापान, मदिरा सेवन करना। अक्सर मदिरा या अल्कोहल जो है वो आपको कहीं ना कहीं ख़राब करता है या आपके स्पर्म पैरामीटर्स को ख़राब करता है, क्योंकि जब आप अल्कोहल पीते हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन की मात्रा शरीर में कम होती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल की वजह से कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा होता है। और अगर टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो स्पर्म, जो कि नॉर्मल पैरामीटर के अकॉर्डिंग 15 मिलियन मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम ये कितने भी मिलियन हो सकते हैं, 100 150 मिलियन तक देखने में पाए गए हैं। तो ये जो काउंट है ये डेफिनेटली किसी भी अल्कोहलिक का अफेक्टेड होता है। धीरे धीरे करके इस अल्कोहलिज्म की वजह से जो व्यक्ति है, अगर वो क्रॉनिक अल्कोहलिक है तो उसको और भी उसके दुष्परिणाम होते हैं, और कहीं ना कहीं शुक्राणु की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट होती है। बहुत सारी मिसकंसेप्शन ये है कि जो अल्कोहल होता है थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर हम पीते हैं तो वो लाभदायक होता है, परंतु ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ आ गई हैं जो ये क्लियर कट कहती हैं कि
अल्कोहल कितनी भी कम मात्रा में क्यों ना हो, वो नुकसान करता ही करता है। और मेजर इफ़ेक्ट इसका आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी पे आता है, आपके स्पर्म पे पड़ता है, क्योंकि इसमें स्पर्म क्वालिटी डिक्रीज़ हो रही होती है और टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो अब ये था एक अल्कोहल की वजह से नुकसान हमारे शुक्राणु पे। दूसरा है, हम बात करें ड्रग्स की, तो ऐसी बहुत सारी दवाएं होती हैं जो कि ड्रग्स के उसमें आती हैं। तो दवाओं में ऐसी भी चीज़ें आएंगी जो हम किसी बीमारी के लिए खा रहे हैं, परंतु इसमें ड्रग्स जो मैं बात कर रही हूँ वो मैरिजुआना, अफीम, चरस, गांजा, वीड जो भी है, इनकी बात कर रही हूँ। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। इसमें अगर आप स्पेशली देखें तो ये स्पर्म क्वालिटी को और क्वांटिटी को दोनों को कम करती हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी बॉडी का कम होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो डेफिनेटली आपका स्पर्म प्रोडक्शन ख़राब होगा और इसको की वजह से आपका ईस्ट्रोजन लेवल बॉडी का बढ़ रहा होता है। ओवरऑल सेक्सुअल डिज़ायर्स, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, ये दोनों नीचे जाती हैं। इसके बाद अगर अपन कोकेन की बात करें तो कोकेन एक ऐसा ड्रग है जो कि आपके टेस्टिस होते हैं या जो शुक्राणु की थैलियाँ होती हैं उसका जो खून का दौरा होता है उसको बहुत कम कर देती हैं। ये नसों को सिकुड़ा देती हैं, छोटी हो जाता है कैलिबर, और इसकी वजह से जो खून का दौरा है वो अंडकोश का वो ख़त्म हो जाता है और ये बिल्कुल ही स्पर्म का प्रोडक्शन बंद कर देती हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कोकेन का सेवन करते हैं उनमें नील स्पर्म की शिकायत होती है और ये बिल्कुल ही ख़त्म कर देगी आपकी अंडकोश को। इसके बाद अगर तीसरी चीज़ पे आए तो वो है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है आज के ज़माने में, वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बहुत बहुत ख़राब नशा है जिसमें बॉडी के रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं ROS वो बढ़ते हैं और इसकी वजह से आपका जो DNA है शुक्राणु का वो DNA अफेक्ट होता है और वो DNA आगे जो शुक्राणु बन रहे हैं उनको अफेक्ट करता है और उसमें उनकी चाल ख़त्म हो जाती है, कम होती है, ख़त्म हो जाती है। तो जो आपके नॉन मोटाइल स्पर्म हैं, जो स्लगिशली मोटाइल स्पर्म हैं, वो बढ़ जाते हैं। दूसरा अल्टीमेटली वासो कंस्ट्रिक्शन भी होता है, तो उससे खून का दौरा भी अफेक्ट हो रहा होता है टेस्टिस का और शुक्राणु जीवित नहीं बच पाते। और लंबे समय जो क्रॉनिक एल्कोहलिक्स, जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, उनमें तो इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है कि अल्टीमेटली वो रिवर्ट भी नहीं हो पाता, वापस नॉर्मल लेवल्स पे पैरामीटर्स नहीं आ पाते। फिर जैसे कि हमने बात करी थी ड्रग्स में, तो ड्रग्स अंग्रेज़ी में अगर बोलें तो दवाएं होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जैसे कि पेन किलर्स जो कि आपका दर्द के लिए होती हैं, दर्द की दवाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ओपीएम से बनी होती हैं, अफीम से डिराइव्ड होती हैं। तो ये जो दवाएं होती हैं, ये जो पेन किलर्स हैं, ये हमारे ब्रेन में अफेक्ट करती हैं डायरेक्टली। ये ब्रेन पे जाके एक्ट करती हैं यहाँ से, और ये जो एक्सेस होता है हमारे ब्रेन का जहाँ से सारे हार्मोन्स बनने के लिए ट्रिगर्स रिलीज़ होते हैं, तो वहाँ से ये एक्ट करके ये टेस्टोस्टेरोन को कम कर देती हैं। इसके बाद अगर ऐसे जो प्रमुख कारणों में आता है, एक है कि लोग है ना टेस्टोस्टेरोन का सेवन बहुत करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स इवन ऐसे हैं कि जो पेशेंट आता है अगर उनका स्पर्म काउंट कम मिलता है या मोर्टेलिटी कम मिलती है तो उनको टेस्टोस्टेरोन एडवाइस कर देते हैं विदाउट उनकी प्रॉब्लम समझे। तो जब भी आप टेस्टोस्टेरोन को बाहर से देंगे, यानी कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जो भी हो आपने उनको बाहर से दिया, नॉर्मल होते हुए भी आपने उन्हें बाहर से दिया, क्योंकि या तो पेशेंट की कंप्लेंट ये थी कि वो से इम्पोटेंसी हो रही है या शुक्राणु कम है या चाल कम है शुक्राणु की, तो डॉक्टर ने उनको टेस्टोस्टेरोन दे दिया। और टेस्टोस्टेरोन देने की वजह से जब आप बाहर से दोगे तो जो आपने ब्लड टेस्ट करा उसमें तो टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल आ जाएगा क्योंकि आपने अलग से खिला रखा है। परंतु जब आप अलग से देते हैं तो जो अंडकोश होता है शुक्राणु की थैली, वो
जो टेस्टोस्टेरोन बनाता है वो बनाना बंद कर देगा, तो अल्टीमेटली इसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन के होंगे। तो आपकी लिबिडो कम होगी, आपकी परफॉर्मेंस कम होगी, आपका स्पर्म काउंट अफेक्ट होगा, एंड उसकी वजह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट होंगी। और ये जो टेस्टोस्टेरोन लिया जाता है ये या तो कैप्सूल फॉर्म में होता है या पैचेस फॉर्म में होता है या कई बार इंजेक्टेबल्स भी होते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन अक्सर देखा गया है कि कुछ हद तक ये जिम में जो लोग जाते हैं, जो लोग रेगुलर बॉडी बिल्डिंग में हैं और जो अपनी जिम में वर्कअप कर रहे होते हैं, वो लोग ये टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा सेवन करते हैं और इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। इसके बाद हॉट बाथ या सोना बाथ जिसे बोलते हैं, जिसमें अक्सर ऐसे बहुत से शहर हैं या ऐसे बहुत सी जगहें होती हैं जहाँ पे गर्म पानी के पूल्स होते हैं जिसमें नहाया जाता है, बाथ लिया जाता है। और उसमें अब आप कहेंगे कि है ना, गर्म पानी से क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम है। भगवान ने जो अंडकोश बना है वो शरीर के बाहर इसलिए बनाए हैं कि 2 डिग्री टेम्परेचर कम रहे। अगर उनका 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सारे के सारे शुक्राणु ख़त्म हो जाएंगे, शुक्राणु जीवित नहीं बचेंगे। तो ज़रूरी ये है कि लंबे समय गर्म पानी से नहाया ना जाए और ना ही ये इस तरह के जो सोना बाथ होते हैं उनको लिया जाए, क्योंकि ये पूरी तरह से आपके शुक्राणु के लिए क्षतिग्रस्त करने के लिए काफ़ी होते हैं। इसके बाद अगर हम अगले प्रमुख कारण पे आएँ तो लंबे समय बैठना या लैपटॉप पे या मोबाइल्स पे काम करने की वजह से भी हीट जनरेट होती है। जो लैपटॉप की हीट होती है, कई बार लोग अपने पैरों पे रख के काम कर रहे हैं या अक्सर देखा गया है कि 2-2 3-3 मोबाइल अपनी पॉकेट्स में रख लेते हैं। 2 मोबाइल तो आजकल इन फैशन है, तो उसको रखने की वजह से भी हीट जनरेट होती है। हीट के वजह से जो टेम्परेचर है स्क्रॉटल, जो एडजॉइनिंग टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं शुक्राणु की जो चाल है वो अफेक्ट होती है, जो गिनती है वो अफेक्ट होती है। तो अल्टीमेटली वो आपके पैरामीटर्स को अफेक्ट करती है। और यही चीज़ टाइट क्लोथिंग के लिए भी आई है। तो पुराने ज़माने में ढीले कपड़े पहने जाते थे। जब आप काम पे नहीं हैं तो हमेशा ढीले कपड़े पहनिए, कॉटन के कपड़े पहनिए जिसमें प्रॉपर एयरेशन हो, जिसमें एयर करंट्स बन सकें, क्योंकि डेफिनेटली एयर करंट्स जब बनते हैं या अंदर हवा जाती है तो आपका तापमान जो स्क्रॉटम का है, अंडकोश का, वो कम होता है और उससे शुक्राणु हेल्दी रहते हैं। इसके बाद हम अगर देखें तो एक और बहुत बड़ा कारण आता है आजकल, वो है स्ट्रेस का। स्ट्रेस कहीं ना कहीं हर इंसान को स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है, डे टू डे कॉम्पिटिशन्स हैं उसकी वजह से स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, प्रमोशंस के स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस हर जगह पे है। और स्ट्रेस क्या करता है? स्ट्रेस आपका जो स्टेरॉइड लेवल होता है, कॉर्टिसोल्स लेवल्स होता है, उसको इंक्रीज़ करता है। और जैसे ही आपका कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज़ होगा तो अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज़ होगा। अगर टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज़ हुआ तो डेफिनेटली स्पर्म काउंट एंड स्पर्म पैरामीटर्स अफेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगला एक प्रमुख कारण आता है, आजकल सोया प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। सोया मिल्क, सोया प्रोटीन, वैरायटी ऑफ सोया चीज़ें चल रही हैं। और दूसरा है प्रोसेस्ड मीट। तो दोस्तों, सोया जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें फाइटो ईस्ट्रोजेंस होते हैं जो कि ईस्ट्रोजन बनाते हैं अल्टीमेटली। तो ये आपके ईस्ट्रोजन बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन कम होगा और इसमें आपको ओबेसिटी होने लगेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा और आपका अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन कम होगा। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि पुरुषों को कि सोया प्रोडक्ट्स थोड़ा सा कम लें, ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका सेवन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ाएगा। दूसरा होता है जो जिम में मैंने अभी बात करी थी, जिम के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो भी अक्सर जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं वो अगर सोयाबीन के हैं तो उसकी वजह से भी उसमें फाइटो ईस्ट्रोजेंस होते हैं जो कि आपका ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ाएगा। और जहाँ ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा देयर योर टेस्टोस्टेरोन लेवल विल डेफिनेटली डिक्रीज एंड इट विल अफेक्ट योर स्पर्म पैरामीटर्स। एक और कारण जो आजकल बहुत कॉमनली देखा जाता है वो है, जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसमें आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है आपके चर्बी बढ़ना। किसी भी व्यक्ति की हाइट और उसका वेट रेशो जो होता है BMI,
इफ़ इट इज़ 30 और मोर देन 30 तो वो ओबीज उसमें आता है, और 24 से 30 वाला ओवरवेट में आता है। तो जो ओबीज हैं वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, और उसकी वजह से जो दूसरे दुष्प्रभाव हैं वो तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, पर जैसे ही टेस्टोस्टेरोन कम होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी की वजह से, तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाती है, इम्पोटेंसी होती है, और सीमेन पैरामीटर्स अफेक्ट होते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि जैसे ही ये पुरुष अपना वेट कम करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है, इनके पैरामीटर्स काफ़ी जल्दी नॉर्मल आते हैं। फिर अगले कारण पे आए तो जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो ओवरऑल परफॉर्मेंसेस हैं, किसी भी व्यक्ति की जो सेक्सुअल एक्ट है, जो नंबर ऑफ टाइम्स आपको संबंध रखना है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक गैप देते हैं बीच में, सपोज मान के चलिए 7 दिन 10 दिन। तो ऐसे पुरुष में जब आपका परफॉर्मेंस या आपका इंटरकोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो लंबी होगी, तो वहाँ आपका जो स्पर्म है, शुक्राणु, उसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ जाएगी, और डेफिनेटली जब ये आरओएस बढ़ता है तो आपके स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी सारा अफेक्ट होता है, क्योंकि डीएनए अफेक्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं शुक्राणु आपको प्रेगनेंसी देने में कामयाब नहीं होता। तो ऐसे पुरुष जो सेक्स की तरफ कम डिज़ायर्ड हैं, उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा है कि वो फ्रीक्वेंट सेक्स करें, फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स करें। इसकी वजह से स्पर्म निकलते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं, और उनका जो डैमेज है, जो ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज़ होती है, उसकी वजह से जो बॉडी के और विभिन्न हिस्सों पे डैमेज होता है वो नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। तो डेफिनेटली जो समय है, ऐसा कहीं भी नहीं आया कि आपको इतने दिन बीच में गैप लेना है। अगर कोई व्यक्ति डेली भी सेक्स करता है तो डेफिनेटली उसकी साइकोलॉजिक ज़्यादा अच्छी होगी, मेंटल स्टेटस ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी फैमिली लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी, और उसके सीमेन पैरामीटर्स ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि उसका जो दुष्प्रभाव है शुक्राणु के मरने का या ख़त्म होने का, वो हमारी बॉडी पे नहीं पड़ता। तो ये कुछ चीज़ें हैं 12-13 जो मैंने आपको बताई, जिसकी वजह से आपका शुक्राणु बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। और अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें और इन सब चीज़ों पे ध्यान दें बैठ के कि भाई मेरी रिपोर्ट में ये गड़बड़ है, और हो सकता है कि ये सारे मेरे कारण हैं, आप एनालाइज करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा जल्दी इसमें सफलता मिल सकती है। चीज़ें नॉर्मल होती हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें करनी है। तो मुझे बनाने में वीडियो को बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये अक्सर अभी का जो ट्रेंड चला है जहाँ पे सीमेन पैरामीटर अफेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी था आपको बताना कि इन चीज़ों से बच के रहिए। और हमारे जो पुराने संस्कारों थे जिसमें एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, सात्विक भोजन खाइए, ढीले कपड़े पहनिए, सूती कपड़े पहनिए, समय से सोइए, समय से उठिए, वॉक पे जाइए, ये कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल स्वस्थ रखेंगे, आपके शुक्राणु को भी स्वस्थ बना के रखेंगे, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और आपकी कोई फरमाइश हो कि हाँ ये टॉपिक आप ले लीजिए तो नीचे आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच, थैंक यू।